हमारे सामने जो फोटोग्राफ्स है ये ट्रोकोफोर लार्वा का है, जिसमें ये सिलेटेड बैंड दिख रहे हैं, प्री ओरल और पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड्स। ट्रोकोफोर लार्वा नेरीज का लार्वा कहलाता है। नेरीज के परिवर्तन में गैस्ट्रोला अवस्था के पश्चात जो लार्वा अवस्था डेवलप होती है वो ट्रोकोफोर लार्वा कहलाती है। ट्रोकोफोर लार्वा छोटे आकार का होता है, इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक है या सूक्ष्मदर्शी है। ट्राइएंगुलर है, तिकोने के आकार का। ये जल में तीव्रता से या तेजी से तैरता रहता है। इसके अगले सिरे पर यदि हम देखें तो सीलिया का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया कहते हैं। ये एपिकल सेंसरी ऑर्गन का एक भाग होता है। इसी में नर्व का गैंग्लियन पाया जाता है या नर्व गैंग्लियन स्थित होता है। डाइजेस्टिव कैनाल को देखें तो माउथ, एक बड़ा गोल आकार का स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस, पूरा का पूरा आरनाल एल शेप्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तैरने के लिए इसमें दो पक्षमावित पट्टियां पाई जाती है। एक मुख से आगे की ओर सिलेटेड बैंड होता है, इसको प्री ओरल सिलेटेड बैंड कहा जाता है। एक मुख के पीछे की ओर सिलेटेड बैंड होता है, इसे पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड कहा जाता है। प्री ओरल सिलेटेड बैंड को प्रोटोट्रॉक और पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड को मेटाट्रॉक भी कहा जाता है। लार्वे में सीलोम, लार्वल नेप्रिडिया, मेसोडर्म, आई और लार्वल मसल्स पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस के पश्चात ये नेरिज में बदल जाता है। ये नेरिज का लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। देखने में ऐसा दिखाई देता है और चित्र इसका ऐसा है। तिकोने आकार का गैस्ट्रोला के पश्चात ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, माइक्रोस्कोपिक, ट्रायंगुलर। आगे से संरचनाएं देखें तो एपिकल प्लेट, जिसमें एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया, जिसमें नर्व गैंग्लियन सेंसरी स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाता है। एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड, माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस से बने हुई। मुख के आगे की ओर प्रोटोट्रॉक, प्री ओरल सिलेटेड बैंड। मुख के पीछे की ओर मेटाट्रॉक, पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड। ऑर्गन्स में लार्वल नेफ्रिडियम, मेसोडर्म, आई, लार्वल मसल्स पाई जाती है और मेटामॉर्फोसिस के पश्चात नेरिज में परिवर्तित हो जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा। जय हिंद, जय भारत।